हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज चैप्टर वाइज लेकर आए हैं, जिसमें आपके 10,720 प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके यूजीसी नेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है शिक्षण अभिवृत्ति भाग 6। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 122। निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यचर्या संशोधन के मुख्य उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए, संस्था की दूरदृष्टि, विजन और मिशन के रूप में बेहतर रूप से सामंजस्य बनाना। ऑप्शन बी, अधिगम को परिणाम आधारित बनाना। ऑप्शन सी, कार्यक्रम के परिणामों की तुलना में स्तर प्राप्ति को सुधार में अधिक प्रभावी बनाना। ऑप्शन डी, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना। ऑप्शन ई, सभी हितधारकों की अपेक्षाओं की पूर्ति करना। उत्तर ऑप्शन बी, ए, बी, सी और ई। ए, बी, सी और ई। प्रश्न संख्या 127। निम्नलिखित में से वे कारक कौन से हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए, मानसिक स्वास्थ्य। ऑप्शन बी, ध्यान। ऑप्शन सी, लिंग जेंडर। ऑप्शन डी, तत्परता और ऑप्शन ई, थकान। उत्तर ऑप्शन बी, मानसिक स्वास्थ्य, ध्यान, तत्परता और थकान। प्रश्न संख्या 124। कोई शिक्षक एक वृत्ति प्रोफेशन के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह उत्तर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों से सम्मान प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न संख्या 125। निम्नलिखित में से किन कौशलों को मृदु कौशल सॉफ्ट स्किल कहा जाता है? ऑप्शन ए, निर्णयन। ऑप्शन बी, विपणन। ऑप्शन सी, संचार। ऑप्शन डी, मतभेद समाधान और ऑप्शन ई, नेतृत्व। उत्तर ऑप्शन सी, निर्णयन, संचार, मतभेद समाधान, नेतृत्व। प्रश्न संख्या 126। अकादमिक गतिविधियों को अर्थपूर्ण और उपयोगी मानने और उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, सीखने की अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी, प्रदर्शन लक्ष्य। ऑप्शन सी, दक्षता लक्ष्य। ऑप्शन डी, सकारात्मक अभ्यास। उत्तर ऑप्शन ए, सीखने की अभिप्रेरणा। प्रश्न संख्या 127। तकनीकी वैज्ञानिक निर्देश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यचर्या विकास निर्देश आता है? उत्तर ऑप्शन बी, टाबा का निर्देश। प्रश्न संख्या 128। निम्नलिखित में से किस साधन में अध्यापक अपने छात्रों से अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है? उत्तर ऑप्शन सी, छात्रों को मदद करने की इच्छा से एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता की भूमिका निभाकर। प्रश्न संख्या 129। कक्षा में शिक्षक की वाणी के स्वरघात
को कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन बी परिभाषिक। प्रश्न संख्या 130, किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह। उत्तर ऑप्शन ए अधिगम की आवश्यकताएं पूरी कर सके। प्रश्न संख्या 131, जब कम संसाधनों का प्रयोग कर और शिक्षक के प्रयास तथा स्व अधिगम पर जोर देकर विद्यार्थी के अधिगम परिणाम सुनिश्चित किए जाते हैं तो इसमें निम्नलिखित में से कौन शिक्षक के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त ढंग से वर्णन करता है? उत्तर ऑप्शन बी शिक्षक प्रभावी है। प्रश्न संख्या 132, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न गहन अधिगम को बढ़ावा देते हैं। कारण आर, पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता पाठ के बारे में शिक्षक की सफलता को स्तर को निर्धारित करती है। उपयुक्त कथनों में के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम सहायक सामग्री से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 133, पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सही है? पहला ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या को नियमित रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, पाठ्यचर्या में केवल सैद्धांतिक संकल्पनाएं ही होनी चाहिए। ऑप्शन सी, पाठ्यचर्या को देश की संवैधानिक अनिवार्यताओं से निगमित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, पाठ्यचर्या को उद्योग व समाज की आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, पाठ्यचर्या शिक्षक के केंद्रित होनी चाहिए। उत्तर ऑप्शन सी, ए सी डी। ए सी और डी। प्रश्न संख्या 134, नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक, कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली LSM है जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। कथन दो, कैनवास एक दत्त शुल्क LMS है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर ऑप्शन सी, कथन एक सही है लेकिन कथन दो गलत है। प्रश्न संख्या 135, जिक्सा रणनीति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? उत्तर ऑप्शन बी, सहकारी अधिगम। प्रश्न संख्या 136, स्केप होल्डिंग के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए, किसी समस्या के समाधान के लिए संकेत एवं सूत्र प्रदान करना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को अपने आप से समस्याओं को हल करने देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को किसी समस्या के सभी उत्तर एवं समाधान प्रदान करना। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के चिंतन को निर्देशित करने के लिए सूचक प्रश्न पूछना। उत्तर ऑप्शन बी।
ए और डी। ए और डी इसका आंसर है। प्रश्न संख्या 137। सहायक सामग्री की प्रभावीता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित में से कौन से हैं? ऑप्शन ए अस्पष्टता और व्यापकता, ऑप्शन बी सामग्री की मात्रा, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता, ऑप्शन डी अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन बी ए अस्पष्टता और व्यापकता, सी अधिगमकर्ता की आयु एवं स्तर के लिए उपयुक्तता और डी अधिगम उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता। प्रश्न संख्या 138। शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। ऑप्शन ए अपसारी प्रश्न, ऑप्शन बी तथ्य आधारित प्रश्न, ऑप्शन सी संप्रति आधारित प्रश्न, ऑप्शन डी निम्न स्तरीय प्रश्न और ऑप्शन ए उच्च स्तरीय प्रश्न। उत्तर ऑप्शन ए अपसारी प्रश्न, संप्रति आधारित प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 139। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? उत्तर ऑप्शन ए श्रवभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। प्रश्न संख्या 140। निम्नलिखित में से किसे एक अतुल्यकालिक एसिंक्रोनस सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? पहला स्काइप, दूसरा ब्लॉग, तीसरा फेसबुक पोस्ट, चौथा ऑनलाइन चैट, पांचवा ईमेल और छठा गूगल हैंगआउट। उत्तर ऑप्शन डी ब्लॉग, फेसबुक पोस्ट और ईमेल। डी ऑप्शन उत्तर। संस्थागत सुविधाएं से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 141। नीचे दो कथन दिए गए। कथन एक कक्षा के मध्य में व्यापक अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में रुचि के सभी क्षेत्रों को रखना अभिष्ट नहीं है। कथन 2 अध्ययन के इलाके के निकट पुस्तक निधान को तथा क्रीड़ा मेज के निकट क्रीड़ा उपकरणों को रखना अभिष्ट नहीं है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। उत्तर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 142। फ्लिप्ड क्लासरूम, पलटी कक्षा वातावरण निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? उत्तर ऑप्शन ए नव्य अधिगम संस्कृति को। प्रश्न संख्या 143। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग ऑनलाइन बुलेटिन बोर्ड बनाने के लिए किया जाता है जहां आप चित्र, पाठ, टेक्स्ट, वीडियो आदि के रूप में सूचना
प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्तर ऑप्शन बी, पेडलेट। प्रश्न संख्या 144, प्रत्यय अनुदेशन सर्वाधिक उपयुक्त होता है जब शिक्षक। प्रश्न संख्या 144, जब शिक्षक। उत्तर ऑप्शन ए, बुनियादी कौशल की शिक्षा देते हैं। प्रश्न संख्या 142, ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके। उत्तर ऑप्शन सी, अनुरूपता उपागम। प्रश्न संख्या 146, कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती है। उत्तर ऑप्शन ए, छात्र प्रतिबद्धता। शैक्षिक वातावरण एवं संस्थाएं। प्रश्न संख्या 147, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण वातावरण में शिक्षक। उत्तर मानते हैं कि सभी शिक्षार्थी विशिष्ट हैं और इसलिए वे विभिन्न शिक्षण शैली का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 148, निम्नलिखित में से कौन से सजा कक्षा वातावरण के तत्व हैं। पहला, प्रेरक वातावरण का निर्माण। ऑप्शन बी, व्यक्तिगत प्रयासों में शामिल होना। ऑप्शन सी, सहयोगी टीम कार्य। ऑप्शन डी, कक्षा के भीतर विनिमय गतिविधि। ऑप्शन ए, निमग्नतापूर्वक श्रवण। उत्तर ऑप्शन बी, ए, सी और ई। ए, सी, ई। प्रेरक वातावरण का निर्माण करना, सहयोगी टीम कार्य, निमग्नतापूर्वक श्रवण। प्रश्न संख्या 149, कक्षा में आने से पूर्व विद्यार्थी व्याख्यान के लिए वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, यह किसका उदाहरण है। उत्तर ऑप्शन बी, पलटी कक्षा, फ्लिप्ड क्लासरूम। प्रश्न संख्या 150, अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS के उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से हैं। ऑप्शन ए, स्कूलॉजी। ऑप्शन बी, एडमोडो। ऑप्शन सी, कैनवास। ऑप्शन डी, बुक क्रिएटर। ऑप्शन ए, लर्न डैश। उत्तर ऑप्शन सी, स्कूलॉजी, एडमोडो, कैनवास, लर्न डैश। प्रश्न संख्या 151, एक 8 वर्षीय लड़का अक्षय विद्यालय में भावनात्मक रूप से स्थिर था और अच्छा निष्पादन कर रहा था। उसके माता पिता ने हाल ही में विवाह विच्छेद कर दिया है। इस कारण से वह एक अत्यंत दुश्चिंताग्रस्त बालक बन गया है। अक्षय का शिक्षक कक्षा में उसकी दुश्चिंता कम करने के लिए क्या कर सकता है। उत्तर ऑप्शन ए, उसका शिक्षक संरचना, संगठनिक उपकरण और विकल्प प्रदान कर सकता है। प्रश्न संख्या 152, नीचे दो कथन दिए गए। कथन 1, शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए
विद्यार्थियों के साथ शक्तिपूर्वक निपटना चाहिए। कथन 2, विद्यार्थी शिक्षक की स्वास्थ्य अन्याय क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती है। उपरोक्त कथन के अलावा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य लेकिन कथन 2 सत्य है। प्रश्न संख्या 153, निम्नलिखित में से कौन से उपाय वंचित समुदाय के विद्यार्थियों को सुविधाजनक अनुभव करने में सहायक नहीं होते हैं? उत्तर ऑप्शन बी, नहीं होते। जो है उसे एक नज़र देखते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने को उन्हें प्रोत्साहित करना, वांछित समुदाय में सफल व्यक्तियों को आमंत्रित करना, उनके संघर्षों और कठिनाइयों को सही ढंग से समझने में का प्रयास करना। प्रश्न संख्या 154, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य है? उत्तर ऑप्शन डी, सकारात्मक उत्पादनकारी अधिगम वातावरण परिवेश बनाए रखना। प्रश्न संख्या 155, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 अधिगम रणनीतियां, सूची 2 की गई कार्रवाइयाँ। यहाँ पर सूची 1 और 2 का मिलान करना है। नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण, संगठित और स्मरण करना, स्मारक व प्रतिमावली का प्रयोग, बोधन उदाहरण बनाना, संज्ञात्मक, आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण। उत्तर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 156, अंतर सांस्कृतिक कक्षागत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में से एक है। उत्तर ऑप्शन डी, रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वार पालन। प्रश्न संख्या 157, छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक है। ऑप्शन ए अभिरुचि, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा, ऑप्शन डी समुदाय, ऑप्शन ए सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। उत्तर ऑप्शन डी, परिवार, अभिप्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। प्रश्न संख्या 158, निम्नलिखित में से किसे प्रभाव उत्पादक की श्रेणी में संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा? उत्तर, चलिए यहाँ पे ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। जो अधिगम करता अबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचार को स्पष्ट करना। ऑप्शन दूसरा, नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमा इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। तीसरा ऑप्शन, स्वीकृति और संप्रेषण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करना। चौथा, साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना और चर्चा को किसी उच्च चिंतन स्तर पर आमंत्रित करना।
पाँचवा, अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिक प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। उत्तर ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और पाँचवा। पहला, दूसरा और पाँचवा। पहला, जो अधिगम करता अबोध के विभिन्न स्तर पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। दूसरा, नेत्र संपर्क, वाणी और भावभंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। पाँचवा, अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। प्रश्न संख्या 159, नीचे दिए गए विकल्पों में कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण को प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। ऑप्शन बी, छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षक का कौशल। ऑप्शन सी, शिक्षक का विषय ज्ञान। ऑप्शन डी, छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। उत्तर ऑप्शन डी, ए, बी और डी। प्रश्न संख्या 160, नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। पहला ऑप्शन, जिस सीमा तक शिक्षक अस्पष्ट प्रस्तुति देता हो। दूसरा, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावना है। ऑप्शन तीसरा, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विशेष सामग्री पर शिक्षण की निपुणता। चौथा, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। पांचवा, शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। उत्तर ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावना है। संस्था अथवा कक्षा के सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरि ओम।